एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना यानी ILSP उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जिलों में निरंतर आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर गरीबी को कम करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। जनपद पौड़ी में भी विकासखंड पाबो और एकेश्वर की 3 यूनिटों में आजीविका संवर्धन हेतु जलागम द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पे विकासखंड पाबो जो है हमारा, यहाँ पर ILSP यानी इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोग्राम जो होता है, जो IFAD के द्वारा वित्त पोषित होता है, यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे 8 लाइवलीहुड कलेक्टिव जो हैं वो वर्क कर रहे हैं और लगभग 4200 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। और हमारी जो 48 ग्राम पंचायतें हैं उसके 400 उत्पादक समूह इसमें जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली महिला समूह भी हैं, वो इसमें प्राइमरली वर्क कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें आपका धूपबत्ती, अगरबत्ती मेकिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन, फूड स्लीपर्स, ऐसी गतिविधियाँ भी संचालित कर रहे हैं। और इससे जो एक अच्छी आय हो रही है वो उत्पादक समूह जो है उनको हो रही है, और उसके माध्यम से जो हमारे महिला समूह से जुड़े हुए हैं उनको भी एक अच्छी आय और आजीविका का सृजन और संवर्धन इसके द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी की इन 3 यूनिटों में 2 चरणों में कार्य किया जा रहा है, जिसमें एक और खाद्य उत्पादन प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, साथ ही उन्नत तकनीक अपनाते हुए परंपरागत खेती तथा पशुधन का विकास किया जा रहा है। इसके साथ साथ अतिरिक्त उत्पाद के विपणन की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर नकदी फसलों को बढ़ावा देते हुए काश्तकारों की नकद आय में वृद्धि के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जलागम द्वारा जो है हमारे बहुत अच्छो लाभ हुए। जब जलागम आया साहब मेरो जो रोजगार वो पर टिक्यों छ, बाकी काम हम कुछ करता नहीं था कि जलागम की योजना से हमारे जो काफी काम चल। परियोजना के द्वारा पूरी ग्राम सभा को कई प्रकार के लाभ हुए हैं। हमने चेक डैम लगाए, सिंचाई पुल बनाए, जिससे हमारे ग्राम सभा के कई कृषक लाभान्वित हुए हैं। ILSP परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि जो ग्रामीणों की आय का संवर्धन किया जाए। तो चूंकि ये परियोजना हम जलागम प्रबंध निदेशालय के माध्यम से इसको क्रियान्वित कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी प्राकृतिक संसाधन सूक्ष्म जलागम में होते हैं, उनका हम विकास और जीर्णोद्धार करते हैं। पौड़ी जनपद जो कि हमेशा से जाना गया है कि वहाँ पे पलायन बहुत हो रहा है, कहीं ना कहीं इस परियोजना ने सहयोग करा है कि पलायन को रोकने के लिए। और अब जब कोविड की महामारी हुई, कई हमारे प्रवासी भाई बहनें वापस आई हैं पौड़ी जनपद में, उनको भी हमारी परियोजना ने आजीविका के विभिन्न आयाम से जोड़ा है। कृषि में उनको बहुत सहयोग दिया है, क्योंकि सबसे मुख्य कारण रहता है कि सिंचाई की उपलब्धता नहीं है। तो परियोजना के माध्यम से हमने जब सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाई है, तो कई प्रवासी जो वापस आए हैं वो उनका जुड़ाव कृषि की तरफ बढ़ा है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 यूनिटों की 48 ग्राम पंचायतों में 400 उत्पादक समूह एवं 61 निर्बल वर्ग उत्पादक समूह जुड़कर अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्लाइमेट कीवी के लिए हमने देखा है, हम जब नौनी में गए थे ट्रेनिंग में, हमने देखा हमारा उससे अच्छा क्लाइमेट है। और हमारी भूमि भी है, मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, इसमें ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। और कीवी ऐसा फल है कि 2.5-3 साल 4 साल में ये फल देना शुरू कर देगा। अब LC सेंटर बना हुआ है पिनानी में, काफ़ी बड़ा है, अब उसमें ग्रोथ सेंटर भी बन रहा है। तो हमारे LC के थ्रू यदि हमारा प्रोडक्शन अच्छा निकलता है तो हमारा कीवी निकल जाएगा यहाँ पे। और मार्केट भी यदि ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है तो हम कोटद्वार देहरादून भी सप्लाई कर सकते हैं कीवी का। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसकी उत्पादकता में वृद्धि करने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे कृषि खेत है तो उसको पुनरुद्धार करके उसका पुनर्जीवित करना, जो जल स्रोत हैं उसको पुनरुद्धार करके उसको वहाँ टैंक बना करके पाइपलाइन से सिंचाई द्वारा सिंचित करके अच्छे खाद और बीज का प्रयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करना है। चाहे वो पशु हो, चाहे जल जंगल जमीन जानवर और जनता, सबकी उत्पादकता में वृद्धि करके उनकी आय में वृद्धि कैसे हो, इस चीज़ के लिए प्रयासरत है। इसके लिए एक तो उत्पादन क्षमता में हम लोग वृद्धि करते हैं, अच्छे बीजों का, खाद का प्रयोग करके, पानी के स्रोत का उपयोग करके
और कृषि खेतों को उन्नत करके इस तरह से उत्पादक लोगों के क्षमता का उपयोग करके ग्रुप में काम करके क्लस्टर में काम करके इस तरह के काम करके हम लोग उत्पादन में वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ बढ़े हुए उत्पाद को बाजार तक उनको किसानों को कैसे उचित मूल्य मिल पाए उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। उत्पादक समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों को आजीविका संघ के केंद्रों तक पहुंचाया जाता है, जहां से उसकी बिक्री की जाती है। 3 यूनिटों में आजीविका संघों के माध्यम से वर्ष 2020-21 में 12 सितंबर तक 42 लाख का व्यापार किया जा चुका है। प्राप्त आय में उत्पादक समूहों को लाभांश भी वितरित किया गया। शुरू में जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था यहाँ पे, तो शुरू में तो हमें काफ़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मोटिवेट किया गया लोगों को और हमारे प्रोजेक्ट से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अकाउंट असिस्टेंट और प्रत्येक रेवेन्यू विलेज पे एक मोटिवेटर, उनके द्वारा बार बार बैठकें करी गई गाँव वालों के बीच में। उसके बाद ग्रुप बनाए गए छोटे छोटे 10 लोगों के, 5 लोगों के। हमारी प्रत्येक 6-7 ग्राम पंचायतों के एक LC आजीविका भवन बना के, जिसमें प्रत्येक शेयर धारक के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा गया और LC लेवल पे उनका शेयरधन जमा हुआ। तो आज की डेट में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं हमारे। हमारो हरियाली समूह बड़ी जो जलागमा थ्रू, तो ये हम चप्पल उत्पादन करना चाहिए गाँव में रहेगी। तो ये हमारे चप्पल उत्पादन से चप्पल प्रोडक्ट हमारे एक, तो ये की कॉस्ट लगभग 50 रुपये तक से अलग अलग कॉस्ट है। चप्पल है कि 60-70 रुपये का लगभग से। तो अब ये की कीमत लगभग 50 रुपये से, तो ये आराम से मतलब होगा। एक मार्केटिंग हम और लोकल मार्केट वहाँ पावो इन जगह कर दें और अगना धीरे धीरे अगर बड़ो प्रोडक्शन तो अगना भी बेच दूँगा। हमारे यहाँ आजीविका संघ बोल रखा है, जिसमें कि हमारी बिल्डिंग बन रखी है और जितना भी गांव का उत्पाद है, ये लोग जो समूह हमारे वो अपना उत्पाद को LC तक पहुंचाते हैं और LC के माध्यम से ही वो लोकल मार्केट या बाहर बेचा जाता है। 85 समूह है। 85 समूह में लगभग हमारे 600 लोग हैं। 600 लोगों में हमारा ये जो प्रोडक्ट आता है गांव पहाड़ी, उनमें लगभग 600 लोग पूरे पहाड़ ये जैसे उत्पादन का है वो यहाँ पे कलेक्शन करके हम उसको विक्रय करते हैं। इस तरह से हमारी आजीविका चलती है यहाँ पे। प्रोडक्ट की जहाँ तक बात करूँ तो अभी हमने मई में लोगों को प्रोडक्ट खरीद के बाद जो प्रॉफिट मिला था लगभग 1 लाख हमने 550 किसानों में बांटा है उनके समूहों के माध्यम से। टोटल 54 समूह हमारे जो सहकारिता है उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो लोग खुश हैं कि कम से कम जो वो प्रोडक्ट बेचना चाहते थे बाहर उनको नहीं मिल पाता था, उनको पैसा नहीं मिल पाता था, हम लोग कैश दे देते हैं। जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं किसी से 4 किलो 10 किलो 20 किलो हम लोग उनको कैश दे देते हैं। लोग खुश हैं कि आज उगाने के लिए तैयार हैं। ग्राम पंचायत हमारे पास हैं, जिसमें टेक्निकल वाला पार्ट आलू चाहे हमारा एग्रीवोटी हो, चाहे हमारा एग्री बिजनेस वाला पार्ट हो, चाहे मार्केटिंग का हो, और हमारा कहीं के जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, तो ऑल ओवर एक्टिविटी में हमारा रोल रहता है ना, उसी में हम लोग सपोर्ट करके काम कर रहे हैं। और आज जो स्टार्टिंग कंडीशन थी और उसको आज की कंडीशन देखते हैं तो बहुत आगे परियोजना निकल के आ गई है और बिल्कुल स्पीड में थ्रू एलसी दौड़ रही है। गाँव में जाकर खुद महसूस करके काफ़ी अंतर आया है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास काफ़ी पन पाया है, लोगों की आजीविका के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। समझ लीजिए कि जो कई उत्पाद ऐसे थे जिनका कोई मूल्य नहीं था गाँव में, जैसे माल्टा, छोटी सी माल्टा की बात कर ली जाए, कई ऐसे उत्पाद हैं, अखरोट की बात कर ली जाए,
लोग उसका उपयोग नहीं समझते थे। आज के दिन में उनसे वो 1.5-2 लाख की कमाई कर रहे हैं। आजीविका के क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। जो लोग खेती के बाड़ी के बाद खाली हो जाते थे, अब नए नए काम झाड़ू बना रहे हैं, मोमबत्ती बना रहे हैं, LED बल्ब बना रहे हैं, धूपबत्ती बना रहे हैं। ऐसी अनेक चीज़ें, नई नई चीज़ें करके वो अपने क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं, ये भी जलागम के थ्रू ही बनाया हुआ है यहाँ पे चकाडाम। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो सिंचित ऊपर वाली जो खेत है, जहाँ पानी नीचे ज़्यादा चले जाता था, तो यहाँ से पाइप के जरिए इस वाली खेती को भी सिंचित किया जा सकता है। गांव में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे टैंक भी बने हैं और प्रत्येक घर में एक टैंक तो गर्मियों में पानी जमा करने के लिए बना हुआ है। गर्मियों में थोड़ा पानी कम हो जाता था, पर जलागम के आने से हर घर में एक टैंक, 5000 लीटर का एक टैंक बनवाया है जलागम के माध्यम से, और जिससे कि गर्मियों में कोई भी परेशानी नहीं होती है गांव वालों को पानी की। गांव वालों का भी मानना है कि इस योजना से काफ़ी लाभ है, रोजगार जनरेट हुआ है, बेमौसमी सब्जी पैदा हो रही है और कई प्रकार के अन्य सिंचाई के साधन बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। ILSP डिवीजन पौड़ी द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य ये किया गया कि पौड़ी में खास करके शहर में जो लोग शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनको ग्रामीण उत्पादों का बहुत ही शौक होता है। खास करके जाड़ों के समय में ऐसे मिलेट्स और वो गहत, राजमा, इस तरह की चीज़ें हैं, मड़वा, जो उन्हें शहर में उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसकी उपलब्धता भी बढ़ाई गई और उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग करके डिवीज़न के द्वारा बताया गया। उससे लोगों का रोजगार में बढ़ोतरी हुई और उनके उत्पादों का एक उचित मूल्य मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि लोकल उत्पादों को बेचने के लिए कम जोत के लोगों के उत्पादों को भी अगर उनके पास सरप्लस है तो गांव में छोटे छोटे LCs, लोकल कलेक्शन सेंटर्स, लोकल ग्रोथ सेंटर्स बनाए गए, जहां पर किसान अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है। ये इस परियोजना की उपलब्धियाँ हैं। रोजगार के दिशा में एक नए आयाम जोड़ने के लिए पौड़ी डिवीजन ने कार्य किया है। इसको देखा प्रोजेक्ट के बाहर के लोग भी इंस्पायर हुए हैं, उन्होंने भी ये काम शुरू किया है। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना में जलागम के माध्यम से कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति अपनी आजीविका संवर्धन के लिए आशान्वित है और निरंतर कार्य कर रहा है।